ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पेज नंबर 9, कर्म की मूल प्रकृति। किताब पुस्तक का नाम पंचलब्धि, लेखिका डॉक्टर उज्ज्वला शाह। ये हमारा रिवीजन चल रहा है, तो इसमें मोटी मोटी बातें जो मैं अपन जो रिवाइज करना चाहते हैं वो अपन करेंगे। पेज नंबर 9 पर ऊपर से तीसरे नंबर का पैराग्राफ। प्रत्येक जीव अनादि से ही कर्म से बंधी हुई अवस्था में पाया जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि जीव पहले शुद्ध था और बाद में उसने कर्म को बांधा हो। जिस तरह सोने की खदान में सोना स्वर्ण पाषाण के रूप में पाया जाता है, उसी प्रकार जीव और कर्म अनादि से ही एक दूसरे से बद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। फिर भी दोनों द्रव्यों का अस्तित्व भिन्न ही रहता है ना। हम जानते हैं कि कर्म पुद्गल द्रव्य है और कार्माण वर्गणा नामक पुद्गल स्कंदों से वह बना हुआ है। देखो, किसी को ये शंका हो कि ये जो कर्म है, कर्म हमने कब बांधे और वो कर्म जो है कैसे कैसे छूटेंगे, तो उसको कहा जाता है कि ये कर्म अनादिकाल से है। तो बोले अनादिकाल का अर्थ क्या है? क्या पहले वो नहीं बंधे थे? क्या कोई ऐसा समय रहा होगा कि जब हम कर्मों से रहित थे और बाद में कर्म बंधे हों, है ना? तो फिर आपको इसका अर्थ क्या है कि पहले आपकी शुद्ध अवस्था थी। तो शुद्ध अवस्था तो एक ही होती है कि जो अरहंत अवस्था है, वो अवस्था पहले रही हो, फिर आप संसार में आए हो, ऐसा तो हुआ नहीं। तो क्या हुआ है कि बोले अनादिकाल से, यानी प्रारंभ से ही, सृष्टि का जब से है, सृष्टि जब से है तभी से जीव द्रव्य भी है, सारे द्रव्य हैं तभी से। सृष्टि का नाम ही द्रव्यों का समूह है। तो जीव द्रव्य के साथ में ये जो कर्मों का मेल है, कॉम्बिनेशन है, ये शुरू से ही है, सृष्टि के साथ साथ ही है ना। कर्म हमेशा लगे हुए हैं, वो कभी एक पल के लिए भी छूटे नहीं। छुड़ाना तो हमें अब है। तो इसमें देखो, खान के पत्थर का उदाहरण जो दिया है कि खान में स्वर्ण की या जो कोई भी खान होती है, तो उसमें वो और फॉर्म में जो प्रोडक्ट पाए जाते हैं वो कब से हैं? तो बोले वो तो बहुत समय से है। तो अपन उनको प्योरीफाई करते हैं ना, तांबे को सोने को लाके अपने मिल्स में, स्मेल्टर में ले जा करके उन ओर्स को मिट्टी अलग करते हैं, जो जो अशुद्धियां अलग करके, और फिर उसको शुद्ध फॉर्म में ले आते हैं। तो वो एग्जाम्पल जो है थोड़ी दूर तक ही सही है। क्यों सही है? क्योंकि खान से निकली हुई जो वस्तुएं हैं उनको एक बार शुद्ध करने के बाद भी वो फिर अशुद्ध हो सकती हैं, कालांतर में फिर से और फॉर्म में लौट सकती हैं। लेकिन जीव एक ऐसा द्रव्य है जो पहला पार्ट तो उसका वैसा ही है, अनादिकाल से वो ऐसी और फॉर्म में है, कर्मों से युक्त फॉर्म में है। लेकिन दूसरा फॉर्म है, एक बार पूर्ण शुद्ध हो जाने के बाद वापस से मलिन होता नहीं। इस मामले में वो नोवल द्रव्य है। तो ये सब लोगों को अच्छा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कर्मों का, बहुत सारे लोगों को ऐसे भ्रांति होती है कि हमारे साथ कभी तो ऐसा रहा होगा जब हमारे कर्म नहीं होंगे, फिर धीरे धीरे हमने बांधना शुरू किया होगा। तो वो उसका एक्सप्लेनेशन ये अच्छे से आप लोग समझ लें। उसी प्रकार जीव और कर्म अनादि से ही एक दूसरे से बद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। और जो हमारा कर्मण शरीर होता है ना, कर्मण शरीर क्या है? कर्मण शरीर वो हमारे आत्म प्रदेशों के से लगा हुआ, सटा हुआ, श्लेषमात्रिक संबंधों से जुड़ा हुआ, दूध में पानी की तरह जुड़ा हुआ सा दिखाई देता है। और वो उसी कर्माण परमाणु वर्गणाओं से भरे हुए उस कर्माण शरीर में नए नए कर्म जाकर के जुड़ते रहते हैं। पहले की जैसे कोई लेयर है, उसी लेयर में दूसरी लेयर लगती जाती, ऐसा वो सत्ता हमारी चलती रहती है। और एक क्षण के लिए भी उसमें ऐसा नहीं होता कि हम उसको किसी तरह से उसको भ्रमित कर रहे। जैसे ही हमारे अंदर में
आत्मा के अंदर में कोई भी किसी भी तरह का सूक्ष्म से सूक्ष्म, बारीक से बारीक भी भाव प्रकट होता है, परिणाम बनता है, वो तुरंत ही सटे हुए कर्माण शरीर में जाकर के रजिस्टर हो जाता है, वो छुपता नहीं है। अगर हम सोचें भी कि मैं इसको थोड़ा सा मायाचारी करके उसमें से एक आध भाव को हटा दूं, तो मायाचारी का ब्याज में अलग से मिलेगा आपको प्रसाद, है ना। वो तो जो है सो है ही। बहुत सारे लोग जो मायाचारी करते रहते हैं ना, वो यही सोचते हैं कि किसी को क्या पता, लेकिन उनको खुद को ही नहीं पता कि जिसे वो कह रहे हैं कि पता नहीं, उसको सब कुछ पता है। मैं तुरंत ही रिकॉर्ड होता। किससे छुपाओगे, किससे भागोगे, स्वयं से भाग नहीं सकते। एक भी अंश ऐसा नहीं होता कि जो आपका बच जाए रिकॉर्ड होने से, और सही समय पर आने पर भरपूर उसका आपको दंड मिलता है। देखो अपन थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। कर्म बांधना अर्थात कर्म का बंध होना। कर्म बांधने का अर्थ क्या है? कर्म का बंध होना। जीव स्वयं में स्वयं की योग्यता से मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है। उस समय कर्माण वर्गना स्वयं की योग्यता से कर्म रूप अवस्था धारण करती है और उनका जीव के साथ संश्लेष संबंध होता है ना। ये संश्लेष संबंध जो होता है, जो मैंने आपको बताया, दूध में पानी की तरह जिसको कह सकते हैं अपन। अर्थात जीव के असंख्यात प्रदेशों में यह कर्म एक क्षेत्रावगाह संबंध से रहता है। जीव के कितने वो प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। लोक प्रमाण प्रदेश हैं, लोक में भी असंख्यात प्रदेश हैं। तो वो जो उसके असंख्यात प्रदेश हैं उनमें और कर्म के परमाणुओं में एक क्षेत्रावगाह संबंध है। एक क्षेत्रावगाह का अर्थ क्या है? एक ही क्षेत्र में रहते हैं, जैसे दूध के परमाणु और पानी के परमाणु एक ही क्षेत्र में रहते हैं। विवक्षित काल के बाद कर्म फिर से अकर्म रूप होता है, अन्य पुद्गल स्कंद रूप होता है और उस समय कर्म का फल मिलता है। विवक्षित माने स्पेसिफिक समय के बाद कर्म अकर्म रूप हो जाता है। आपके सत्ता में जो पड़े हुए ना कर्म, तो वो कैसे अकर्म रूप हो जाते हैं? उनका उदय हो जाता है, अर्थात उनका जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो वो वास्तव में तो चार्ज लेकर ही वो कर्म बने थे। अपन जो बोलते हैं ना कि जीव के भावों का निमित्त पा करके वो पुद्गल परमाणु जिनमें कर्म रूप परिणमित होने की योग्यता होती है, वो कर्म रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं ना। बेसिकली वो परमाणु है ना। आप देखो कि चुंबक से को आप इसमें आलपेन वगैरह लगा दो तो वो चुंबक से चिपक जाते हैं, उसके बाद चुंबक हटा दो तब भी उनमें थोड़ा चुंबकत्व आ जाता है। वो एक आलपेन चार्ज किया हुआ दूसरे आलपेन को कैच कर लेता है, थोड़े काल तक ही रहता है लेकिन हो जाता है, तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है। ऐसे ही मेरे भावों का निमित्त पा करके वो कर्म रूप मैग्नेटाइज हो जाते हैं परमाणु, लेकिन सब नहीं होते। वो विशेष परमाणु होते हैं जो कर्म रूप से परिणमित होते हैं। बाकी के परमाणु से लकड़ी बन गई, पत्थर बन गया और दूसरे जीवों के शरीर आदि बन गए, बहुत सारी चीजें बनती रहती हैं, ईंट गारा पत्थर आदि। लेकिन जिनमें कर्म रूप परिणमन होने की शक्ति है, वो उनको वैसा निमित्त पा करके और वो कर्म रूप से परिणमित हो जाते हैं और आत्म प्रदेशों के पास में ही बिल्कुल समीप में एक क्षेत्रावगाह रूप से रहने लगते हैं। और लेकिन वो चार्ज पार्टिकल में कोडिफिकेशन भी है कि आपने क्या किया था, कौन से समय में किस तरह के परिणाम आपके हुए थे और वो कितनी जोर से हुए थे, कितने धीमे हुए थे, उसमें क्या क्या सम्मिलित था। वो मान कषाय के थे, मायाचारी के थे, लोभ कषाय के थे, किस कषाय से संबंधित थे, या कैसे राग द्वेष रूप परिणाम थे, स्पेसिफिकली बिल्कुल जैसे थे उनको वैसा ही का वैसा उसको रजिस्टर होता है। उसमें आप धोखा नहीं दे सकते। हमें मालूम भी नहीं पड़ता, हमारी बुद्धि में इतना पता भी नहीं चलता कि हमारे उस समय के कौन से परिणाम थे। हम तो लोगों के सामने कसमें खाने लगते हैं, भाई साहब मैं कसम खाता हूँ मेरा उस तरह उस समय ऐसा भाव नहीं था, मैं आपका को दुखी नहीं करना चाहता था। हो सकता है कि वो ये सरलता से ये बात कर रहा हो जीव, लेकिन उसको भी नहीं पता कि ये जो कर्मों का विषय है बहुत सूक्ष्म है। उसकी बुद्धि में ही नहीं पता चल रहा उसको कि मैंने कैसे कैसे भाव किए थे। वो सरलता से सोच रहा नहीं मेरा ऐसा भाव नहीं था कि मैं आपको पूरा कर दूं, लेकिन वो जो सूक्ष्म जो उसके अंदर में जो भाव थे
वो कैसे रजिस्टर होते हैं जो अपनी अगली पुस्तक में अपन पढ़ने वाले हैं। तो क्रिया परिणाम वाला जो है ना, उसमें अपन पढ़ेंगे अभिप्राय, उसमें बहुत सूक्ष्मता से कैसे घटित होता है। हम देखो कितने लकी हैं, हमारे पास ऐसा साहित्य भी मौजूद है जिसमें हम बहुत गहराई गहराई में चले जा रहे हैं। अभी तक हम कर्मों के बारे में पढ़ रहे थे, वो भी और पढ़ेंगे। और उसके बाद में कर्म बंद होता है अभिप्राय का। ये बहुत बढ़िया बात आने वाली। चलो आगे चलते हैं। तो देखो, जीव के असंख्यात प्रदेशों में यह कर्म एक क्षेत्रागाह संबंध से रहता है। विवक्षित काल के बाद कर्म फिर से अकर्म रूप होता है, अन्य पुद्गल स्कंद रूप होता है, और उस समय कर्म का फल मिलता है। जो जा रहे हैं कर्म, तो वो आपको प्रसाद देके जाएंगे ना। वो काहे के लिए आए थे? निरर्थक तो हुआ नहीं था। वो जो कोडिफाई होके आए थे, उनका आपको प्रसाद दे करके वो अकर्म रूप हो जाएंगे, वापस से नॉर्मल परमाणु बन जाएंगे, है ना। ये पूरी व्यवस्था है। अन्य पुद्गल स्कंद रूप होता है और उस समय कर्म का फल मिलता है। उसे कर्म का उदय हुआ अथवा निर्जरा हुई अथवा कर्म खिर गया कहते हैं। यह सामान्य निर्जरा है, यह मोक्ष मार्ग में होने वाली संवर पूर्वक की निर्जरा नहीं है। देखो, अपन अगर मैनुअल लिखें, एक मुनीम को बिठा दें अपन, तो ऐसा भी आदमी जो खड़ा है ना, इसके जैसे जैसे भाव आए इसमें रजिस्टर में लिखते रहना, और सही समय पर, मतलब सही समय पर इसको उसकी सजा भी देनी है, तो उसमें टाइम भी लिख देना कि कितने समय के बाद में इसको क्या सजा दी जाएगी। तो वो ये नहीं लिख सकता, क्योंकि ये तो मालूम नहीं कि उसके भावों का जो है कितनी प्रगाढ़ता थी, कितनी जघन्यता थी, कितनी उत्कृष्टता थी, उसको क्या फल देना चाहिए, किस तरह का देना चाहिए। साधारण व्यक्ति तो ये कर ही नहीं सकता। ऐसा कंप्यूटर हमारे पास तो है नहीं, तो ऐसा कंप्यूटर प्रकृति के पास है, जिसमें हमारे एक एक पल की रिकॉर्डिंग होती है। क्या क्या भाव थे, कुछ बच नहीं सकता। तो बोल रहे हैं कि जब हमारा वो कर्म उदय में आता है, अर्थात फल देने के बाद में वो चला जाता है, तो उसे सामान्य निर्जरा कहते हैं। यह मोक्ष मार्ग में होने वाली संवर पूर्वक की निर्जरा नहीं है। संवर पूर्वक वाली निर्जरा कौन सी थी? जिसमें कि जीव के वो जब कर्म उदय में आए, उस समय जीव को कोई नया कर्म बंध ना हो, तो वो संवर पूर्वक निर्जरा हुई। लेकिन हमारे सामान्य संसारी जीवों के तो जब जब कर्म उदय में आते हैं, तब तब उसके जो परिणाम होते हैं, उसके फलस्वरूप उसके नवीन कर्म का बंध होता है। इसलिए घटा तो जो है 2 कर्म निकले और 10 और मान लिए ऐसे, तो कहाँ वो पहाड़ कम होगा। कर्म के उदय के समय कर्म का फल मिलता है। उस फल में जीव इष्ट अनिष्ट पने की कल्पना करके मोह राग द्वेष करता है और नित्य नया कर्म बांधता रहता है। देखो, ये इसका एसेंस है। क्या एसेंस है? कि जिस समय जीव के कर्म उदय में आते हैं, उस समय असली खेल होता है। कैसे असली खेल होता है? कि वो जो कर्म उसने बांध लिए थे, वो उसे पता ही नहीं कि मैंने क्या बांध लिया। हंस हंस के बांध लिए, तो बनते समय कोई अलार्म तो बजता नहीं कि बंध रहे हैं आपके कर्म, वो बंध गए। अब जब वो उदय में आए, तो उदय में आने के समय में जो साधारण जीव हैं, वो तो उसके फल में जो जो प्रकट होना है, अच्छी सामग्री मिलना है, बुरी सामग्री मिलना है, शरीर में रोग हो जाना है, कोई एक्सीडेंट हो जाना है, कोई रिश्ते नातेदार का बिछुड़ जाना है, धन आदि चला जाना, बहुत तरह के हो सकते हैं। तो वो जो उनके कर्म के उदय में जो जो फल प्रकट होता है, उस फल से साधारण जीव तो अवश्य ही विचलित होते हैं, अवश्य ही विचलित होते हैं। उन्हें कोई रोक नहीं सकता। वो दुखी होंगे, सुखी होंगे, दूसरों को गालियां देंगे, दूसरे के प्रति बदले की भावना रखेंगे, मायाचारी के भाव, बहुत सब कुछ करेंगे। लेकिन वो जो उनके जो भाव हैं, उनके द्वारा वो जो बांधेंगे, जब जो रिएक्शन स्वरूप जो बांधेंगे, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो हम करें क्या? आप कहोगे साहब ऐसा कि आप मारो भी और हम रोए भी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कम से कम रोने तो दो हमको। बोले भैया, रो तो तुम तब जब तुमने नहीं बांधे हो ये, तो दूसरा आपको कष्ट दे रहा हो जबरदस्ती, तब तो आप कहोगे साहब ये बिना बात के मुझे दुखी कर रहा है, तो खूब जोर जोर से रो। लेकिन ये बांधे तो तुम नहीं है भैया, कोई दूसरा तो प्रदान करता नहीं, इसलिए तुम रो भी नहीं सकते। अगर रोए फिर बंधेंगे। ये काम ज्ञानी को समझ में आता है।
हम में और अज्ञानी में, हम में और ज्ञानी में यही तो फर्क है। हमको पता नहीं चलता, हम तो सोचते हैं कि ये हमारा अधिकार है, जो कर्म जो खराब आएंगे जिनसे हम दुखी सुखी महसूस करते हैं, एक्चुअल में होते नहीं। क्योंकि मैंने अपनी मान्यताएं ऐसी मान रखी हैं कि ये इष्ट वस्तु है, ये अनिष्ट वस्तु है। मेरी मान्यता के कारण ही मुझे वो सुख और दुख स्वरूप प्रतीत होते हैं। जबकि ज्ञानी इस बात को जानता है कि कुछ भी सुख दुख रूप नहीं है। जैसा मैंने बांधा तब आ रहा है, और कोई भी वस्तु मेरे लिए हितकारी या विनाशकारी नहीं है। मेरे का अर्थ क्या है? आत्मा। ऐसा भेद विज्ञान ज्ञानियों को होता है। इसलिए वो हर दशा में, चाहे वो मुझे अभी वर्तमान में जो सुख कर लगती है या दुख कर लगती हैं, उसको नहीं लगती। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञानी समता में रहते हैं। किसके बल पर रहते हैं? वेद विज्ञान के बल पर रहते हैं, और इस कर्म सिद्धांत के बल पर रहते हैं कि मैंने ही अज्ञानवश इन कर्मों को बांधा, और जब ये उदय में आ रहे हैं तो इस तरह के दृश्य प्रकट होते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? और इस विश्वास के साथ असंख्यात अनंत कर्मों को निर्जरित कर देते हैं। ये होती है संवर पूर्वक की जाने वाली निर्जरा, जो मोक्ष में सहायक है। तो कर्म के उदय के समय कर्म का फल मिलता है। उस फल में जीव इष्ट अनिष्ट पने की कल्पना करके मोह राग द्वेष करता है और नित्य नया कर्म बांधता रहता है। हम भी अनादिकाल से प्रत्येक समय में नए नए कर्म बांधते आ रहे हैं, और पूर्वबद्ध कर्मों के फल भी प्रत्येक समय में भोगते आ रहे हैं। प्रत्येक समय में पुराने कर्म का उदय और नए कर्म का बंध होता रहता है, और इस प्रकार जीव के साथ कर्मों की सत्ता निरंतर बनी रहती है ना। यह जीव निरंतर विभिन्न प्रकार के परिणाम करता है, और उसके निमित्त से विभिन्न कर्म बांधता है, जिसके फलस्वरूप वह 4 गति और 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। जन्म मरण के फेरे करता हुआ घूमता है। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के विविध पर्यायों में जन्म लेता हुआ यह जीव स्वयं को उस पर्याय रूप ही अनुभव करता है। जिन जिन पर्यायों में मैं गया, मैंने यही माना कि यही तो मैं हूं। मैं घोड़े की पर्याय में गया तो माना मैं घोड़ा हूं, गधे की पर्याय में गया तो मैं गधा हूं, शेर की पर्याय में गया तो मैं शेर हूं, है ना। जिस जिस जीव में, और कोई ऐसा संसार का ना तो कोई एक क्षेत्र है जरा सा भी, ना ही कोई ऐसी योनि है जिसमें मैंने अनंतों बार जन्म नहीं लिया हो। जो नालियां होती, नाली जिसके अंदर आप झांक के भी नहीं देखना चाहते, इतनी गंदगी होती है, उसमें कितने जीव होते हैं, कितने तरह तरह के जीव उसमें। अगर जल पड़ा है, कीचड़ पड़ी हुई, तो उसमें होने वाले जीव, वो जहां से ना पानी बह रहा है वो गंदा, उसमें उसके आसपास के एरिया वाले जीव, आप उसमें देख नहीं सकते, उसकी गंध को सूंघ नहीं सकते, लेकिन उन सब पर्यायों में मैं अनंत बार उत्पन्न हुआ, है ना। अपन झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू लगाते हैं कितनी सारी मकड़ियां चींटियां ये सब मरती ना, और हम उनकी परवाह नहीं करते। वो तो अब क्या है, गृहस्थ में तो करना ही पड़ेगा। कितनी बार हम मकड़ी बने, कितनी बार हम चींटी बने, कुछ जीवों ने हम पर दया की, कुछ ने नहीं भी की। ये सब मैं उन पर्यायों में से गुजर चुका हूं, एक भी पर्याय ऐसी बाकी नहीं है जहां मैंने अनंत बार जन्म नहीं लिया हो। तो वो किस वजह से लिया, अपन ने यही पढ़ा, देखो, यह जीव निरंतर विभिन्न प्रकार के परिणाम करता है, और उसके निमित्त से विभिन्न कर्म बांधता है, जिसके फलस्वरूप वह 4 गति और 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। जन्म मरण के फेरे करता हुआ घूमता रहता है। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के विविध पर्यायों में जन्म लेता हुआ यह जीव स्वयं को उस पर्याय रूप ही अनुभव करता है। जिस पर्याय को मैं जन्म लेता है, उस शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है कि मैं तो ये हूं भाई साहब। अभी भी हम जो मनुष्य पर्याय में हमने जन्म लिया है, तो इतना बुद्धिमान जो है प्राणी, मनुष्य सबसे बुद्धिमान, वो भी यही समझता है कि मैं मनुष्य पर्याय में हूं, अर्थात मैं मनुष्य ही हूं। और आत्मा तो सब जो कहने की बात है, लोग कहते रहते हैं आत्मा किसने देखी, मैं तो असली में ये जो शरीर दिख रहा है ना, ये मनुष्य वाला, यही मैं हूं। ऐसा हमें पक्का विश्वास है।
इसलिए हम उसी तरह के आचरण करते हैं। हमारे शरीर को कोई हाथ तो लगा दे, तो तुमने मुझे हाथ लगा दिया, तो मुझे का अर्थ क्या है, मतलब मैं ही शरीर ही मैं हूं, मैं ही शरीर हूं, ऐसा हमको बहुत गहरा हमको इस तरह का विश्वास बना हुआ है। जब तक ये विश्वास बना है तब तक ही तो मैं मिथ्या दृष्टि हूं। मिथ्या दृष्टि में कोई सीन थोड़ी लगते हैं। ये मेरा जो भाव है और मैं तदनुसार इस श्रद्धा के साथ कि ये शरीर है, यही मैं हूं, मैं कितने कर्म बांधता रहता हूं। कर्म बांधना तो दूर की बात, मैं इसी श्रद्धा के कारण, विश्वास के कारण ही सुखी दुखी होता रहता हूं। सो कॉल्ड सुखी दुखी। शरीर के ऊपर कुछ हो गया संकट, शरीर संबंधी सारे संकट आएंगे। जितने भी राग द्वेष के परिणाम आते हैं जीव को, वो आत्मा की वजह से नहीं आते। आत्मा को आत्मा की वजह से नहीं आते कि मैं आत्मा हूं, अरे मुझे तो क्रोध करना चाहिए कि मैं आत्मा क्यों हो गया। जब जब जीव को राग द्वेष आते हैं वो शरीर को लेके ही तो आते हैं, ये मानकर कि यही मैं हूं, इसका कोई बिगाड़ ना करे, इसका कोई सुधार ना करे, इसकी जो है जितनी भी इंद्रियां हैं इनको भरपूर जो है विषयों की प्राप्ति होती रहे, क्योंकि यही तो मैं हूं। ऐसी जो हमारी मान्यता है, सिर्फ इस मान्यता का ही कष्ट है। और इस मान्यता का नाम ही तो मिथ्यात्व है। इसी का नाम तो मोहनी कर्म है। मोहनी कर्म की विशेष तौर से जो दर्शन मोहनी है, उसी का नाम मिथ्यात्व है। तो अगर मेरी जो है वो सिर्फ वो हट जाए, मेरी मान्यता हट जाए कि मैं शरीर ही हूं, या पर्याय जो है मैं हूं, पर्याय जनित मैं हूं, तो उसी क्षण से, जिस क्षण से मेरा ये भ्रम दूर हो जाए, उसी क्षण से मैं सुखी होना शुरू हो जाऊं। क्योंकि नवीन कर्म किससे बंद होते हैं? मोहिनी कर्म के उदय में ही नवीन कर्म बंद होता है। देखो मजे की बात, देखो बाकी सारे सातों कर्म से आपको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं। असली तो वो जो मोहिनी कर्म है, जिसकी पीक भी आती है 70 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट बंध, और वो निरंतर उदय में चलता रहता है, क्योंकि मैंने उसे बांधना तो बंद किया ही नहीं। और मोहिनी का अर्थ ऐसा ही है, जैसे आपने सुना होगा वो तांत्रिक लोग एक तंत्र करके मंत्र के द्वारा मंत्रित धूल को किसी के सिर पे डाल देते हैं, तो उसको मोहन धूल कहते हैं। इसमें अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है कि मोहन धूल जो आती है उससे कैसा जीव पागल पागल सा हो जाता है, ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है। उसी तरह से ये मोहनी कर्म वास्तव में मोहनी धूल जैसा ही है। जब तक उसका रहता है प्रकोप, जीव पागल सा घूमता रहता है, यही तो मैं हूं, ऐसा ही तो मैं हूं, सच्चा सोच ही नहीं पाता। और इसी भ्रम में जब वो अच्छे बुरे की जो हमें कल्पना होती मोहनी कर्म के, वो उसमें सानिध्य में ही होती है, और उसके कारण मैं नए कर्म बांधता रहता हूं। आगे चलते हैं। 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, जन्म मरण के फेरे करता हुआ घूमता रहता है, एक इंद्री से पंचेंद्री तक के विविध पर्यायों में जन्म लेता हुआ यह जीव स्वयं को उस पर्याय रूप ही अनुभव करता है। इस तरह यह जीव पर्याय मूढ़ होकर भिखारी बनकर पर द्रव्यों से सुख की भीख मांगते हुए दर दर भटकता है। पर द्रव्य कौन से हैं? पर द्रव्य 3 तरह के हो गए। एक तो पर द्रव्य है कि वो डायरेक्टली उन विषयों को मांगना शुरू कर दो। उन विषयों से बहुत सारे लोग करते हैं ना, अन्य देवता को प्रणाम, थाली जो सजी आती है ना जब पहली बार, तो बहुत सारे लोगों के बहुत से दर्शन में उसको नमस्कार करते हैं कि अन्य देवता है तो नमस्कार करना है। अन्न के सामने खड़े होकर के वो अगरबत्ती जलाते हैं। धन जो तिजोरी में रखा है उसको भी साथ भी ऐसी व्यवस्था करते हैं। धन को जो है बहुत विशेष रूप से, जैसे कि वो सीधा सजीव हो, तिजोरी में से निकाल के लक्ष्मी पूजन करते हैं ना अपन दिवाली के दिन, इसलिए तो करते हैं कि हे सिक्को सुन लो, हे नोटो सुन लो, मैं आप सबसे, मैंने अगर कुछ किया हुआ हो भूल चूक लेनी देनी, अब आप मेरे ऊपर कृपा करो और बरसो मेरे घर में, है ना। मनी मन हम उनकी पूजा करते हैं, इसलिए करते हैं। फिर किसी ने कहा नहीं नहीं, वो तो वही लक्ष्मी देवी अलग होती हैं और वो जो है उल्लू की सवारी करती हैं, तो क्या पता वो उल्लू कब आ जाए आपके पास, तो इसलिए दरवाजे खोल के रखते हैं पूरे दिवाली की रात को। भले ही जो है जो कुछ घर में है वो और चला जाए, लेकिन दरवाजे पूरे खोल के रखना और पूरी लाइट जला के रखना, है ना। किस आशा में? उन पर द्रव्यों की आशा में कि ऐसा मांगूंगा तो ऐसा होगा। लक्ष्मी पूजन काय के लिए करते हैं? सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा त्योहार हमारा लक्ष्मी पूजा का। फिर उसके अलावा लोगों को ग्रह नक्षत्र की पूजन करने लग गए।
वो भी परद्रव्य है ना। तो ये सारे परद्रव्यों से हम डायरेक्टली मांग करते हैं कि भैया हे ग्रहो, किसी और के ऊपर कृपा वृष्टि करना, मुझे बख्श दो, मेरे ऊपर मत आना, मैं तुम्हारी पूजन करता हूँ अष्टद्रव्य से। हमने भगवानों में भी जो है कल्पना कर ली कि फलाने फलाने भगवान फला फलाने ग्रह की को शमित करने वाले, कैसी कैसी कल्पना है। और सबसे बड़ा हमने परद्रव्य किसको माना, वो देवी देवताओं को, खोटे देवी देवताओं को जिनके पास मैं मांगने जाता हूँ। वैसे तो हमारे अरहंत भी परद्रव्य में है, अगर आत्मिक रूप से आप देखें तो मुझसे अलग जो है वो सब परद्रव्य हैं। तो मैं किस किस से नहीं मैंने याचना की, और किस लिए की, क्योंकि मेरे मोहनी कर्म के कारण मुझे विवेक ही नहीं रहा कि ये धन आदि जो है वो क्या है, इनसे मुझे क्या प्राप्ति होने वाली है, ये मुझे संसार में रुलाने वाले हैं या मोक्ष का टिकट देने वाले हैं, नहीं पता। तो अपनी इस दयनीय अवस्था का हमें भान हो जाए तो रोना आ जाए, परंतु स्वयं की मूर्खता के कारण अज्ञानता से इसी में सुख मानकर यह जीव स्वयं को बड़ा मानता है, सुखी मानता है। पर्याय मूल का अर्थ होता है प्राप्त पर्याय में एकत्व बुद्धि। मनुष्य पर्याय का जीव स्वयं को मनुष्य मानता है, और तिर्यंच पर्याय का जीव स्वयं को तिर्यंच मानता है। उस शरीर से स्वयं के भिन्न अस्तित्व से वह अनजान रहता है। इन शरीरों के पीछे भी तो कोई है ना, वही मैं हूं, ये हमें नहीं पता लगता। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य भव और महादुर्लभ जिनवाणी श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होने पर भी धन संपत्ति की लालसा ने इस जीव को अपने वश में किया है। लालसा रूपी भूत इसके गर्दन पर सवार होकर दिन रात इससे बैल घोड़ा आदि जानवरों की भांति काम करवाता है। देखो तो इसकी दुर्दशा। जानवरों को भी 2 वक्त दाना पानी और रात में नींद नसीब होती है, परंतु यह उल्लू जीव खाने पीने की नींद की परवाह किए बिना संपत्ति इकट्ठी करने के लिए दौड़ रहा है। भिखारी चारा टाने की भीख मांगता है, परंतु ये बहुत बड़ा भिखारी है, इसकी लालसा तो कभी समाप्त ही नहीं होती है ना। तो हम कर्म संबंधी चर्चा कर रहे हैं, जीव के साथ कर्म बंधा हुआ है। अगले पेज पे देखिए, पेज नंबर 11 पे कर्म संबंधी चर्चा कर रहे थे। जीव के साथ कर्म बंधा हुआ है, प्रचंड प्रमाण में उसकी सत्ता कायम बनी रहती है। उसमें से प्रति समय पुराने कुछ कर्म निकल जाते हैं, अर्थात उदय में आते हैं, और प्रति समय नए कर्म बनते हैं। प्रत्येक समय में, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो किसी ने पूछा था ना उस दिन कि वो एक समय तो इतना छोटी यूनिट है, उसमें जो है वो 2-3 तरह के कर्म कैसे बन सकते हैं। तो देखो कितनी तरह के बन सकते हैं। प्रति समय पुराने कुछ कर्म निकल जाते हैं, उदय अर्थात उदय में आते हैं, और प्रति समय नए कर्म बनते हैं। प्रत्येक समय में अनंत कर्म परमाणु बंधते हैं, बद्ध होते हैं। उनकी संख्या को समय प्रबद्ध कहते हैं। समय प्रबद्ध अर्थात एक समय में बंधने वाले कर्म। पूर्वबद्ध कर्म में से उतने ही अनंत परमाणु उदय में आकर निकल जाते हैं। देखो जितने आपने कर्म बांधे संख्या की अपेक्षा से, उतनी संख्या में जो पुराने बंधे हुए जो कर्म थे उनका भी उदय काल आता है। नंबर वाइज वही कर्म नहीं जो भी आपने अभी बांधे थे, नंबर की अपेक्षा से। जैसे आपने 1 करोड़ कर्म बांधे अभी एक समय में तो 1 करोड़ ही पहले वाले आपके, उनका मैच्योरिटी काल जिनका आना है उनकी संख्या भी 1 करोड़ के करीब होगी, तो उतने निकलते हैं। लेकिन और कुछ जो है स्टॉक बना रहता नहीं। आप बोलोगे जितने आए उतने निकल गए तो खाली करो ना जरा डब्बा, वो खाली होगा नहीं, क्योंकि सत्ता में काफी बने रहते हैं, 1.5 टाइम्स बने रहते हैं, जोड़ लगी रहती है। कि हमारे यहाँ होता ना, जैसे शक्कर रखी घर में, तभी वो गृहिणी कह देती शक्कर खत्म हो गई लेके आइए, जबकि अभी आधा डब्बा भरा हुआ, तो फिर ले आते हैं। तो फिर ला करके 1.5 किलो फिर ले आए, 1.5 डब्बा फिर ले आए, तो 2 हो गए। और फिर उसमें से जब आधा डब्बा खर्च होगा तो फिर चिल्लाने लगेगी। ऐसे ही हमारे वो कर्म पूरे निर्जरित होते नहीं, जोड़ लगी रहती है उसमें कर्मों। सामान्य पने हम कहते हैं कि कर्म बंधा या कर्म उदय में आया, परंतु उन कर्मों की विभिन्न 8 जाति हैं। देखो जो बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं उनके लिए भी लाभकारी है, और हमारे लिए भी ये रिवीजन है।
सामान्यपने हम कहते हैं कि कर्म बंधा या कर्म उदय में आया, परंतु उन कर्मों की विभिन्न 8 जातियां हैं। उनके स्वभाव अर्थात प्रकृति अर्थात कार्य भिन्न भिन्न हैं, उन्हें कर्म प्रकृति कहते हैं। इन 8 कर्म प्रकृतियों को मूल प्रकृति कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार से हैं: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, है ना। उनके स्वभाव के अनुसार ये नाम है, उसकी हम चर्चा करेंगे। मैं आपको ये 8 कर्मों के बारे में संक्षेप में आज बताऊंगा। फिर जो विशेष प्रकार के कर्म है इनमें से, उनकी चर्चा अपन परसों विस्तार से करने वाले। तो देखो, क्यों, उससे क्या हमको लाभ होगा कि हम विशेष जागरूक रहेंगे कि हमारे कौन से जो कर्म हैं वो हमारे किन कारणों से बंध रहे हैं, और उसमें क्या मैं एक्स्ट्रा सावधानी रखूं जिससे उनका बंध ना हो। उनके स्वभाव के अनुसार नाम ये हैं। पहला, ज्ञान आवरण का अर्थ है ज्ञान पर आवरण। जो कर्म ज्ञान पर आवरण डालता है, अर्थात ज्ञान गुण की शक्ति ज्ञान पर्याय में पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होने देता, वह ज्ञानावरणी कर्म है। अब यहाँ कथन तो इस तरह से निमित्त का ही किया जाएगा कि निमित्त ने कार्य किया, अर्थात ज्ञान आवरण कर्म ने ज्ञान पर आवरण डाला। परंतु यहाँ जीव और कर्म यानी पुद्गल, इन 2 द्रव्यों की भिन्नता एवं स्वतंत्रता हमेशा ख्याल में रखकर ही इसका अर्थ समझना, है ना। अपन बोलते हैं ना, वो आपको ज्ञान का क्षोभक्षम कम है, इसका कारण क्या है? वो ज्ञानावरणी कर्म का जो है आवरण है, इसलिए है। तो ये निमित्त का कथन है। वास्तव में तो जीव की ही उस समय का लेवल ज्ञान का ऐसा हो जाता है। उसमें वो सजा जरूर छुपी हुई है कि उस समय वो लेवल कैसे यूं कम हुआ, क्योंकि उसने जो कर्म बांधे थे मतलब उस तरह के खोटे भाव किए थे, उन खोटे भावों की सजा तो मिलनी थी ना। तो वो उस समय अगर मिली हुई होती है, इसलिए उसके परिणाम ऐसे होते हैं, उसका ज्ञान का में कमी आ जाती है। एवं यहाँ जीव और कर्म की 2 द्रव्यों की भिन्नता एवं स्वतंत्रता हमेशा ख्याल में रखें, नहीं तो कर्म को जीव का भला बुरा करने वाला मानोगे तो पराधीनता की कल्पना से दुखी बनोगे। योग्य अर्थ ग्रहण करने की जिम्मेदारी हमारी है ना। तो देखो, ज्ञानावरण कर्म के बारे में बिल्कुल शॉर्ट में आज बात करूंगा। क्या लिखा है? ज्ञानावरण कर्म बंध के कारण कौन कौन से होते हैं, इसके कारण से जीव को क्या क्या गतियों में जाना पड़ता है। मुख्य रूप से अपन जानते हैं ना कि चूंकि ज्ञान की सबसे छोटी पर्याय, जिसमें ज्ञान अक्षर के अनंत में भाग रूप ही रह जाता है, ऐसी परिणति जीव की कब होती है? जब उसको बहुत तीव्र ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। और तीव्र ज्ञानावरण कर्म का बंध तब होता है जब वो अपने ज्ञान का की असाधना करता है, दूसरों को ज्ञान से वंचित कर देता है, उनके ज्ञान प्राप्त करने में बाधा बनता है, और फलस्वरूप और उसमें अगर और तिकड़म लगा के करता है तो त्रियंच पर्याय निश्चित है। और जितनी ज्यादा बाधा उत्पन्न करेगा उतनी खोटी पर्याय। सबसे खोटी पर्याय है त्रियंच पर्याय में निगोदिया। तो वो जीव तैयार रहें जो इस तरह के कोई भी व्यवधान, अभी आगे पढ़ेंगे अपन, ऐसे कोई भी व्यवधान किसी जीवों के लिए रास्ते में रुकावट डालता है उनके ज्ञान में, तो वो अवश्य ही निगोद में जाता है। ये आगे आपको बहुत विस्तार से मिलेगा पढ़ने। शास्त्र में 8 कर्मों का स्वरूप दृष्टांत देकर समझाया है। जिस तरह, अच्छा ही हो गया। दर्शनावरणी कर्म दर्शन पर आवरण डालता है। मोहिनी कर्म जीव को मोहित करता है, अर्थात असावधान करता है। मोहिनी कर्म के 2 भेद अपन ने पढ़े, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, जिसमें दर्शन मोहिनी में तो मिथ्यात्व मुख्य है, और चारित्र मोहिनी में आपकी सारी कषाएं, राग द्वेष आदि जो है, ये सब चारित्र मोहिनी में आती है ना। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में जीव का क्रोध, मान, माया, लोभ तथा हास्यादि 9 कषाय रूप परिणमन होता है। अंतराय कर्म विघ्न अर्थात बाधा डालने वाला कर्म है। दातार और पात्र में अंतर डाले, वो अंतराय है। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा कोई ज्ञान प्राप्ति करने का हमारा प्रयास चल रहा है, वो प्रयास में कहीं से कोई बाधा खड़ी हो जाए, तो बाधा खड़ी हो गई तो मतलब हमको अंतराय कर्म का उदय कहा जाएगा। लेकिन अगर किसी ने जानबूझकर को वो बाधा डाली, तो उसको अंतराय के साथ साथ उसको और दूसरे भी कर्म के बंध होंगे, तीव्र बंध होंगे, उसका ज्ञानावरणी कर्म का भी बंध होगा।
अंतराय का जैसे हमारा चल रहा है, तो उसके कारण हम थोड़े समय तक वो ज्ञानार्जन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा ही जो कोई दोष था, अंतराय कर्मों का उदय हुआ। लेकिन अगर जो निमित्त बनता है, वो कोई अगर सजीव व्यक्ति है, सजीव मतलब जीव द्रव्य है जो निमित्त बना, तो उसको अंतराय का उदय तो उसको भी हुआ, और साथ साथ में उसको ज्ञानावरणी कर्म का बंद होने से, तीव्र बंद होने से नरक निगोध आदि की यात्रा भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अंतराय कर्म विघ्न डालने वाला कर्म है। इसमें हम अपन मुख्य रूप से बोलते हैं दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर जीव के गुण हैं। अंतराय कर्म के निमित्त से उनकी शक्ति पर्याय में पूर्ण प्रकट नहीं हो सकती। अपन ने बहुत अच्छे से समझा था कि अंतराय कर्म है वो घातिया कर्म है, अघातिया नहीं है। तो घातिया कर्म किसे कहते हैं? जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करे, अर्थात जो उसके स्वभाव रूप गुण है उनका जो घात करे उसको घातिया कर्म कहते हैं। और अंतराय कर्म चूंकि घातिया कर्म है, इसलिए वो जीव के गुणों का नाश कैसे करता है, उनका घात कैसे करता है? इससे सिद्ध होता है कि ये जो दान, लाभ आदि जो बोलते हैं ना, दान, लाभ, भोग जो बाहर से बोलते हैं, ये जो है व्यवहार से उसको अंतराय कर्म का उदय मानते हैं, वस्तुओं को देने में, लेने में, इसमें उसमें। लेकिन असली तो वास्तव में अंतराय किसका हो रहा है? अपने ही लिखा है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर जीव के गुण हैं। अंतराय कर्म के निमित्त से उनकी शक्ति पर्याय में पूर्ण प्रकट नहीं हो सकती, अर्थात जीव स्वयं को ही स्वयं के आनंद का दान देने में असमर्थ रहता है, जीव स्वयं के ही आनंद का भोग और उपभोग करने में असमर्थ रहता है, जीव स्वयं ही अपने वीर गुण के कारण प्रकट होने वाले सामर्थ्य को प्रकट नहीं कर पाता। इसलिए ये जो सारे जो गुण हैं ये वास्तव में जीव के ही हैं, और तभी वो घातिया कर्म में आता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी व अंतराय, इन 4 कर्मों को घाती कर्म कहते हैं। शेष 4 कर्मों को अर्थात वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र कर्मों को अघाती कर्म कहते हैं। वेदनी कर्म के निमित्त से अनुकूल या प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, और मोहनी कर्म के निमित्त से जीव उनमें इष्ट अनिष्ट कल्पना करके सुखी दुखी होता है। देखो ये कितना बढ़िया बात। अपन लोगों से क्या कहते हैं? भाई साहब हमारा असाता कर्म का उदय चल रहा है, या साता कर्म का उदय चल रहा है। असाता का चल रहा है तो हम सीधे समझ जाते हैं कि देखो हमको ये सब जो भोग सामग्रियां नहीं मिल रही हैं, या जो है वो चली जा रही है हमसे, तो हम बोलते हैं या ऐसी सामग्री मिल गई जिससे हम दुखी हो जाते हैं। तो वो जो असाता का जो उदय है या साता का उदय, वो कर्म अपने अपने हैं। वो कर्म जो है अघातिया कर्म अपनी जगह पर हैं, लेकिन उनका काम क्या है? उनका काम है योग्य या अयोग्य सामग्री का इकट्ठा कर देना, उनका प्रसंग मिलना, मिलाना या हटा देना, ये उनका काम है। साता वेदनी, असाता वेदनी जो कर्म है उनसे अनुकूल या प्रतिकूल संयोग मिलते हैं। ये बात इसलिए कही गई कि जो चीज मुझे अनुकूल है हो सकता आपको प्रतिकूल हो, वो शाश्वत नहीं है कि जो मुझे अनुकूल है वही आपको भी होगा। इसलिए अनुकूल और प्रतिकूल जो है मेरी अपेक्षा से है। अब अगर मुझे साता कर्म का, मैंने आपको उसकी कहानी सुनाई थी ना मछुआरन की और उसकी फूल वाली की, तो फूल वाली के घर वो हाँ मछली वाली जो है आके सोई, तो उसको नींद नहीं आई रात को, वो फूलों की सुगंध कहो या उसके लिए वो दुर्गंध बन गई थी। और उसके विपरीत जब वो फूल वाली उसके यहाँ गई तो उसको वहां वो नींद नहीं आई कि वो मछली की दुर्गंध उसे नहीं सहन हो रही थी। तो वस्तुएं तो मिली, दोनों को मिली, लेकिन उसको मछली ही उसके लिए अनुकूल थी और इनको फूल ही इनके लिए अनुकूल थे। तो अनुकूल प्रतिकूल जो है उनके जीवों के हिसाब से उसको परिभाषित अलग अलग किया जा सकता है, लेकिन उसमें मोहनी कर्म का एक प्रबल रोल होता है। मोहनी कर्म के कारण ही वो अच्छे या बुरे की कल्पना जीवों को होती है, वरना तो बहुत सारी चीजें जगह जगह पड़ी हुई है। आप भी देखते हो कि इतनी सारी चीजें हैं, उनमें से आपको अनुकूल है प्रतिकूल है आपको इससे कोई मतलब नहीं। आप वहां से निकल के चले जा रहे हो, पास में मछली बाजार है और फलों का बाजार है, वहां निकल रहे हैं आप, वो सामग्री इधर लगी हुई है, जिसको जो अच्छा लगे वो ले जाता है। लेकिन आपको जो अनुकूलता प्रतिकूलता जो भाषित होती है वो मोहनी कर्म के उदय में ही भाषित होती है ना। इसलिए जिनेन्द्र देव को असाता वेदनी का भी जो कर्म अगर आता है, उसके परमाणु भी आते हैं किंचित, तो वो साता रूप से प्रकट होते हैं, और प्रकट अगर वो उसमें कन्वर्ट ना भी होते तो चूंकि मोहनी कर्म उनका पहले ही चला गया है, इसलिए उन्हें अच्छे बुरे की कल्पना होती नहीं। तो इसलिए साता और असाता के
वस्तुओं के साथ में मोहनी कर्म अगर जुड़ा है तभी उसका आपको स्वाद आए। जैसे बहुत सारी वस्तुओं में नमक नहीं डालो तो मसाले बोलते नहीं ना, तो ये नमक है मोहनी कर्म। जिस हाँ, तो इस तरह से ये वेदनी कर्म के निमित्त से अनुकूल या प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, और मोहनी कर्म के निमित्त से जीव उनमें इष्ट अनिष्ट कल्पना करके सुखी दुखी होता है। सुख दुख का अनुभव कराने वाला वेदनीय कर्म, इसमें थोड़ा गलत मैंने प्रिंट है, जिस तरह मद से लिप्त तलवार की धार सुख दुख को कारण होती है, उस तरह वेदनी कर्म जीव को सुख दुख उत्पन्न कराता है। कराता मतलब सामग्री देता है। यह सच्चे आत्मिक सुख की बात नहीं है, परंतु इंद्रिय और मन जनित सुख दुख की बात है ना। इसमें जो वेदनी कर्म है, वेदनी कर्म खाली सामग्री दिलाता है, और मोहनी कर्म उसमें सुख दुख की कल्पना कराता है। 6वां नंबर पे एक करके अपन आगे अनम्यूट करेंगे। आयु कर्म के निमित्त से जीव विवक्षित पर्याय में गति में जीवन व्यतीत करता है। पर्याय यानी भाव धारण करने के निमित्त से जो प्राप्त हो वह आयु है। जितनी आयु है उतने समय तक आप उस पर्याय में बने रहेंगे, चाहे वो अच्छी पर्याय हो चाहे बुरी पर्याय हो। नाम कर्म के उदय से शरीर आदि की रचना होती है। तो अपन ने पढ़ा ना कितने तरह के 93 तरह के जो उसके भेद होते हैं, और हमने विस्तार से देखा था। 8वें नंबर पे है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म के निमित्त से जीव को उच्च नीच गोत्र प्राप्त होता है ना। जिस तरह कुम्हार मिट्टी की बड़ी या छोटी चीजें बनाता है, मूल्यवान या कम मूल्य की हल्की चीजें बनाता है, उस तरह गोत्र कर्म जीव को उच्च या नीच दशा को प्राप्त कराता है। देखो, हमारे एक क्षण के भाव, एक समय के भाव हमको राजा से रंक बना सकता है, राजा से एक इंद्रिय जीवों में पैदा कर सकता है, खोटी पर्यायों में पैदा कर सकता है। हम अभी किसी भी उसमें रहें, अभी हमारा बहुत रिस्पेक्ट चल रहा है, लोग बहुत सम्मान दे रहे हैं कि साहब समाज में क्या जीव है, और लेकिन एक समय का हमारे भाव या तो किसी जीव को मेंढक बना सकते हैं। मेंढक तो बहुत फिर भी पंचेंद्रिय है, हमको मक्खी मच्छर या वायरस बना सकता है। एक क्षण में किए जाने वाले निकृष्ट भाव वो नीच गति में, नीच गोत्र में पहुंचा देंगे। मैंने किसी को करने के लिए प्लान किया, एक समय के अंदर ही ऐसे परिणाम किए, तो अगली पर्याय मुझे उन कीड़े मकोड़ों में ले जाएगी, तुरंत ही वैसा बंद हो जाएगा। बहुत सारे जीवों को जो है पता भी नहीं चलता, और उनकी ऐसी जो मति हो जाती है कि अनजाने में ही उनके भाव वैसे ही आते हैं। इसका अर्थ है कि उनकी उस पर्याय की आयु बंध गई है। तो इन सब बातों की चर्चा हमने करणान योग परिचय में की थी, यहाँ हम खाली उसका उल्लेख कर रहे हैं। तो कल अपन थोड़ा और इससे आगे पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से अभी काफी कुछ हमने पढ़ा है, रिवाइज किया है। अपन थोड़ा अनम्यूट करते हैं। जैसा जी, ये आपने जो साधारण निर्जरा होती है ये चर्चा की है आपने, जी, तो उसमें मेरा एक क्वेश्चन रिक्लैरिफिकेशन ले रहा था कि जो कर्म उदय में आते हैं उसी समय कर्म बनते हैं, तो उनके जो परमाणु हैं वो डिस्चार्ज होते हैं, वो फिर दूसरे चार्ज होते हैं डिफरेंट फॉर्मेट में। तो पहले कर्म उदय में आते हैं उसके बाद बंद होता है, या पहले बंद, मतलब प्रक्रिया का सीक्वेंस क्या है, या एक मोमेंटली होते हैं, एक साथ होते हैं, मतलब साइमल्टेनियस ट्रांजिशन होता है? साइमल्टेनियस होता है, बिल्कुल। तो मतलब अपन ये नहीं कह सकते कि भैया वो नए कर्म बनाने हैं तो जो पुराने वाले हैं उनका उदय हो जाने दो, फिर इन्हीं में से बना देना दूसरे कर्म। हाँ, वो क्योंकि मटेरियल आपने बताया जितने परमाणु खिलते हैं उतने ही परमाणु बंद हो जाते हैं, नंबर वाइज, नंबर वाइज। तो ये ट्रांजिशन साइमल्टेनियस होता है, साइमल्टेनियस तीन चीजों का साइमल्टेनियस होता है। भावों का होना, भावों का होना, अनुसार नवीन कर्म का बंद होना, और उदय में आ जाना, पुराने कर्मों का उदय में आना, ये जिनकी अपनी काल अवधि पूरी हो गई। बिल्कुल, उन्हीं की जिनकी मैच्योरिटी उनकी होती रहती है, प्रति समय हो रही ना। प्रति समय मैंने बांधे थे, अब वो जैसे मैंने आज बांधे हैं और वो 5 दिन बाद जो उनको उदय आना है, उस स्थिति के अनुसार आ जाती है। नहीं सर, एक शंका है इसमें। जी, जैसे
कर्म का उदय हुआ हाँ, और उदय होने पर मैंने उसमें कुछ कषाय किया, मतलब उसके परिणाम स्वरूप, मतलब पहले उदय हुआ, मान लीजिए मुझे चोट लगनी थी तो, या किसी से मेरा झगड़ा होना था एक्चुअली, तो वो कर्म उदय से वो झगड़ा हुआ, या पहले भाव हुआ फिर झगड़ा हुआ, और फिर ये उस झगड़ा हुआ तो मैंने अपने कुछ और विचार, अपने भाव बिगाड़े और फिर बंद किया। तो ये तो फिर सीक्वेंस जैसी हो गई एक्चुअली, एक साथ नहीं हो रहे। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, जो देखो आपने जो कर्म बंद किया, नवीन कर्म बंद किया ना उदय में आने का, वो हाँ उदय में आए कर्म वो आपके मान लीजिए कि 10 साल पहले बंधे थे, ओके, और उसके बाद 10 साल के बाद में इस समय उसका जो मैच्योरिटी पीरियड था जब वो उदय में आए, तो जब भी उदय में आए उस समय उदय में वो आए और उस समय आपके जो परिणाम बने वो नई रिकॉर्डिंग के लिए चले गए ना। हाँ, नए बंद बने, मतलब तो बंद तो उसके बाद ही हुआ ना, सब उदय होने के बाद। नहीं नहीं, आपका रिएक्शन कब हुआ? जिस समय उदय उदय होने के बाद। उदय होने के तत्काल भाव आपके वो जो बने, ठीक है ना, तो वो जो जो सीक्वेंस है बद्ध होने की, वो उसके पहले भी तो जो दूसरे दूसरे जो कर्म उदय में आ रहे थे उनका जो है आपको उदय हो रहा था पहले के बंद होने वाले, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है और कंटिन्यूअसली हाँ, आपके भाव चल रहे हैं, वो थोड़ी। मतलब जो जो घटना उदय में आई, उसके उसकी वजह से जो नए कर्म बंद बने, जो नए कर्म बंद हुए, वो तो सीरीज में हो गए, लेकिन पहले भी कुछ बंद चल रहा था, तो ये कर्म का उदय चल रहा था और नए कर्म और बंद भी चल रहा था, पर हाँ, वो दोनों घटनाएं रिलेटेड नहीं थी उस समय एक्चुअली। क्या है, ये तो आपको मेजर घटना दिखाई दी कि इस समय जो हुआ है उसके कर्म अभी अलग से बनेंगे, लेकिन वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, जी। प्रति समय पुराने कर्म उदय में आ रहे हैं और नए कर्म बनते जा रहे हैं, नए कर्म बंद। मेजर घटना होगी ऐसा। जी सर, मेरा एक डाउट ये है, मतलब एक चीज मैं सोच रहा था, ये वेदनीय कर्म के बारे में, हम इसको अघातीय कर्म में बोलते हैं। ये वेदनीय कर्म जो है अघातीय की कैटेगरी में है, अघातीय कर्मों की। हाँ, तो ये अघातीय में क्यों? ये तो घाती ही कर रहा है आत्मा के, ये भी तो सुख दुख करता है, फिर उसकी वजह से हम आत्मा के सुख को का जो गुण है आत्मा के, उसको प्रभावित करता है, तो फिर तो ये घातीय कर्म हो गया। आत्मा गुणों को कैसे करता है बताओ? आत्मा के कौन से गुण हैं? ज्ञान है, दर्शन, मुख्य गुण, अपन मुख्य गुण से तो जान। सुख, हाँ, ज्ञान है, सुख है। हाँ, तो तो ज्ञान, अगर ज्ञान कैसे बाधित होता है? अगर मेरे पैर में चोट लग गई तो आपको डायरेक्टली नहीं, तो। सुख 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 वाले गुण देखिए। हाँ, सुख, ज्ञान, जो जीव का एक सुख वाला भी गुण है ना सर, हाँ, हाँ, सुख का अनुभव करना हमेशा। अपने गज कुमार मुनि के सिर पे सिगड़ी जला दी गई थी तो उनका शरीर ही पूरा जलने लगा था, इससे बड़ा असाता का उदय क्या हो सकता है? लेकिन हम्म। उस समय भी वो दुखी नहीं हुए, नहीं हुए ना, होते दुखी तो केवल ज्ञान कैसे होता? नहीं, पर उनके तो वो तो मिथ्यात्व में नहीं थे ना एक्चुअली, इसलिए उनको तो मोहिनी कर्म से भी दुख नहीं होगा। हाँ ना, तो वो मोहिनी कर्म तो उनको जो उनको तो मोहिनी कर्म से भी दुख नहीं होगा। मोहिनी कर्म क्या है? शरीरों में बुद्धिपना, इसको एकत्वपना मानना ही तो मोहिनी कर्म का कार्य है। हम्म। तो वो उनका हट गया, तो हट गया तो वस्तु तो वही की वही है, शरीर आपका भी जलेगा और गजकुमार जी का भी जला, तो दोनों जीवों में क्या फर्क हुआ? जिस शरीर के जलने को मैं असाता वेदनी का उदय मानता हूं और जिसके कारण मैं दुखी होता हूं कि मैं मरा, उस संकट में भी वो उसको वैसा नहीं मानते, क्योंकि आपने बताया कि मोहिनी कर्म नहीं है, मोहिनी कर्म नहीं होने से असली तो मोहिनी कर्म हुआ ना आपका, वो घातीय कर्म वो रहा नहीं, तो अब शरीर जलता रहे उसको किसको परवाह है? तो जितने भी अघातिया जाति के जो कर्म हैं वो कहीं ना कहीं शरीर से ही को ही दुखी सुखी, शरीर में ही असंग विसंगतियां पैदा करते हैं, लेकिन मोहिनी कर्म के कारण मैं उन विसंगतियों को अपना ही कष्ट समझ लेता हूं। दूसरी बात ये भी है नहीं, ना साहब। शरीर तो सत पुद्गल है, शरीर में तो सुख दुख नहीं कर सकता। तो अपन मानते हैं ना, मानते तो अपन है ना तो उसके, वो तो जीव मान रहे हैं ना सर एक्चुअली, तो इसमें मतलब जीव को अफेक्ट किया ना उन्होंने, वो मोहिनी कर्म के कारण, वेदनीय कर्म है। मोहिनी कर्म के कारण शरीर में होने वाले जो भी अच्छे बुरे की कल्पना है वो मोहिनी कर्म के कारण हुआ, दुख सुख वास्तव में नहीं थे। तो चूंकि वो शरीर से ही, अगर मेरा मैं ज्ञानी हो जाता तो मेरी ये सारे जो है दुख हैं वो शरीर तक ही सीमित रह जाते, अंदर में उससे दुखी सुखी नहीं होता। दुखी सुखी रहने का कारण ही ये है, और वो अघातीय कर्म का काम सबका यही है,
शरीरों से कनेक्टेड जो चीजें होती हैं वो अघातीय कर्मों में जुड़ी रहती हैं। आयु दूसरी हाँ दूसरी बात ये भी है ना जैन साहब, ठीक, ये जो सुखावास हो रहा है हाँ ये केवल शरीर को हो रहा है, अपने भावों से हो रहा है, आत्मा तक तो पहुंच ही नहीं रहा है। हाँ, आत्मा अपने तो शरीर तो सब पुद्गल है, उसको तो कोई आवाज हो नहीं रहा ना। शरीर के वजह से आपके भाव में हो रहा है, हाँ आपके हाँ भाव, तो वो हाँ भाव में मिथ्यात्व के कारण आपके आत्मा के गुणों पर नहीं जा रहे हैं। उसी की वजह से तो जो मोहनी कर्म का रोल प्ले कर रहा है कि हम मिथ्यात्व में हैं। देखो आयु किसकी होती है? शरीर की। नाम कर्म किसके हैं? शरीर के अवयवों के अनुसार नाम कर्म है। आयु, नाम, गोत्र, गोत्र का ऊंच नीचे गोत्र किसके? पर्यायों के हैं, शरीरों के जहाँ जन्मा है। और एक बचा आपका वेदनी। तो वेदनी भी वो क्या है? दुख सुख की सामग्री। ये नहीं कहा कि दुख सुख होने हो जाएगा उससे। सामग्री जिसे हम मानते हैं कि ये चीज अच्छी है बुरी है, उन सामग्रियों का इकट्ठा होना या उनका बिछो होना, ये वेदनी कर्म का काम है। वो सब पौद्गलिक है। ऐसा ना, ये जो नाम कर्म और गोत्र कर्म में भी तो मोहिनी कर्म का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। कैसे मान हो? लीजिए कि जैसे मेरे शरीर की संरचना ऐसी है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, हाथ पैर मतलब एकदम बहुत ही कुरूप हूँ एक्चुअली। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे दुख होगा एक्चुअली। तो मैं दूसरे लोगों की शरीर दर्शन देखूंगा तो मुझे या ईर्ष्या होगी कुछ, और उसकी वजह से दुख होगा मुझे। ये सब दुख कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है क्या? नहीं, मोहिनी कर्म वैसे आत्मा कर रही है, जीव कर रहा है। आत्मा ही कर रही है बस। आत्मा कर नहीं, रही मैं तो इसका ना नाम कर्म और गोत्र कर्म में भी मोहिनी कर्म का इफेक्ट आएगा। है। तभी में मोहिनी कर्म मोहिनी कर्म हाँ, मोहिनी कर्म भी वैसे ही सुख दुख का आभास आएगा। वो थे ना क्या था, अष्टवक्र करके एक इनके यहाँ साधु हुए ना वैष्णव धर्म में। वो बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उनके जो है ना सारे अंगों में कुवड़ निकली हुई थी, पूरे अंग प्रत्यंग उनके आड़े टेढ़े थे। तो बहुत विद्वान थे वो। तो एक बार वो किसी राज दरबार में गए, तो राज दरबार में लोग देख करके उनको हंसने लगे। तो उन्होंने राजा से कहा कि महाराज आपके यहाँ के चमार लोग बहुत अच्छे हैं। बोले चमार लोग मतलब? बोले जो चमड़े को जानते हैं, चमड़े के बारे में जिनको विशेष जानकारी है, वो सारे चमार ही तो हैं। जो मुझे ये देख करके, मेरे जो डील डॉल देख करके, हड्डियों और चर्म को देख करके जो हंस रहे हैं, वो विशेष प्रकार विशेषज्ञ हैं चमार के। ऐसा उन्होंने कहा। तो राजा को एकदम ताज्जुब भी, और सारे जो जितने दरबारी जो हंसी उड़ा रहे थे एकदम चकित रह गए और एकदम चुप हो गए वो। फिर राजा ने उनको बहुत प्रतिष्ठित करके उनको बिठलाया कि शरीरों में क्या रखा है? इन शरीरों के ऊपर से आप जो जीवों को वो कर रहे हो, सेग्रीगेट कर रहे हो कि ये ज्ञानी है वो अज्ञानी है। शरीरों में क्या रखा है? ज्ञान की परीक्षा करो। ऐसे ही ये जीव अपने अज्ञानतावश शरीरों में होने वाली अनुकूलताएं प्रतिकूलताओं को अपनी ही अनुकूलता प्रतिकूलता मान करके दुखी होता है। उसके मूल में है मोहिनी कर्म। मिथ्यात्व के कारण वो ऐसा करता है। बाकी उसके किसी ने गुण आज भी नहीं चुराए हैं, उसके गुण आज भी वैसे ही विद्यमान है ना। वैसा फिर तो जैसे वेदनीय कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म, इसे कह सकते हैं ये मोहनीय कर्म का ट्रिगर है ये तो मतलब इनडायरेक्टली ये भी घातिया कह सकते हैं। जैसे वेदना हुई तो मोहनीय कर्म का ट्रिगर हुआ। अभी ललित जी ने भी तो यही कहा कि जिन जिन चीजों से मुझे मोह होता है या उनसे मुझे खेद होता है, वो सब भी तो उसी जाति में आने चाहिए। हाँ, वही मतलब इनडायरेक्टली वही घातिया ही हो गए फिर तो। ये भी उन्होंने थोड़ी किया आपसे कि आप दुखी हो जाइए। ये तो हम अपनी मूर्खतावश हो रहे हैं दुखी। किसने उन चीजों ने, उन वस्तुओं ने कहा क्या कि मैं कीचड़ हूं, मैं आपके आई हुई हूं, आपको दुखी होना ही पड़ेगा? कोई भी द्रव्य कह सकता है ऐसा? ये तो हम अपनी मान्यतावश, जो अगर ज्ञानी हो जाते हैं उनको बोलते हैं ना, उनको कंचन और कांच में कोई भेद नहीं समझ में आता, उनको कोई विष्टा में और जो है अमृत में कोई भेद समझ में नहीं आता। तो भेद तो खाली उनको ही आता है जो मिथ्यात्व में बसे हुए हैं। मोहिनी कर्म का जो मिथ्यात्व है ना, मोहिनी कर्म का ही तो है, रूप है। यही हमारा मिथ्यात्व है। वस्तुएं एक और शंका है। जैसे अभी आपने कहा कि जैसे हमारे कर्म का फल होता है, भाव होते हैं, उसी हिसाब से हमारी पर्याय का बंध लग जाता है।
तो हमारे आयु कर्म का बंध मतलब उसी पर्याय में चले जाते हैं। मतलब ये बंध तो हमारे अपकर्ष काल में लगता है कि हम क्या जाति में जाएंगे, कौन से उसमें जाएंगे, कौन सी गति में जाएंगे। तो अगर हर समय ऐसा बंध होता रहता है तो फिर वो मतलब क्या हुआ अपकर्ष काल का? देखो, बंध तो जो है आयु का बंध तो हमेशा नहीं होता, अपकर्ष काल में ही होता है। लेकिन अपकर्ष काल में वैसा ही बंध होता है जैसे कि जीव के इतने भाव चल रहे हैं निरंतर। जैसे एक आदमी बस स्टॉप पे खड़ा हुआ है, 10 तरह की बसें वहां आ रही हैं, और उसने पहले से ही निर्धारित कर लिया है कि मुझे कौन सी वाली बस में आरूढ़ होना है। लेकिन आरूढ़ कब होता है? जब वो बस आती है जी। उसने पहले से ही निश्चय कर रखा है कि मुझे कहाँ जाना है और कौन सी बस में बैठना है। वो जब बस आती है तो उसी में वो बैठता है और चला जाता है। उसी तरह से जिस जीव को जो आयु बंद होना है उसका उसने पहले से इंतजाम कर रखा है अपने भावों के द्वारा, और वो अपकर्ष काल जब आते हैं जिस समय उस जाति के एवरेज भाव चल रहे होते हैं तब पहला अपकर्ष काल आता है 2/3 होने के बाद। लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि भाव हमेशा एक जैसे तो भाई सब रहते नहीं है, भाव तो हमारे बदलते रहते हैं। तो हमेशा हम एक जनरलाइज पर्याय का थोड़ी बंद करते रहेंगे या उसी आएंगे। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो अलग अलग, कभी बहुत उत्कृष्ट भी आते हैं, कभी बहुत अच्छे आते हैं, कभी निकृष्ट हो जाते हैं। तो हर टाइम क्या बंद हो जाता है क्या? नहीं, क्या होता है? हर टाइम वो अपकर्ष काल में तो समझ में आया कि आयु बंद हो गया, लेकिन हर टाइम जब भाव अलग हैं उसके हिसाब से पर्याय बंद रही है, तो उसका क्या मतलब हुआ? नहीं, देखो, हर समय वो जो भाव है, आपने बिल्कुल सही कहा, तो 8 ही कर्मों के भाव तो निरंतर आते हैं, निरंतर, जिसमें आयु भी शामिल है जी। लेकिन आयु का बंद कब होता है? जैसे आपने अभी खुद ही कहा कि कभी तो मेरे वो उच्च कोटि के वैसे भाव आते हैं, कभी थोड़े नीचे आते हैं। जी। तो क्या अगर जिस समय मैंने कोई बहुत खोटे परिणाम किए और तुरंत मेरा कर्म का बंद हो जाए कि मुझे जो है मच्छर बनना है, तो आप फौरन कहोगे अरे 1 सेकंड के लिए मेरा भाव आया, आपने मेरे जो है वही बांध दिया पर्याय। तो बोलेंगे नहीं, ऐसे भावों की निरंतरता तुम्हारी जब चलती रहेगी तो उसके लिए उन्होंने टाइम मुकर्रर किया है कि इतने पीरियड तक उसका एवरेज आउट करके अगर ऐसे ही भाव चल रहे हैं तब वो पहला अपकर्ष काल आता है। अच्छा। और अगर वो एवरेजिंग फिर भी नहीं हुई तो फिर वो पहले अपकर्ष काल में नहीं बंद के दूसरे अपकर्ष काल में बंद होता है। अच्छा। ऐसा चलता रहता है। और दूसरे अपकर्ष काल, तीसरे अपकर्ष काल में भी उसी जाति की जो पहले वाला में भाव आए थे उसी जाति की कमी या बढ़ोतरी होती है, बढ़ोतरी ही होती है। अगर वो बढ़ के आया तो बढ़ी हुई आयु हो जाएगी उसमें। अच्छा, जिस तरह का मैक्सिमम थे उसी की वो ही आगे बढ़ जाएगा। हाँ, वो ही आगे बढ़ जाएगा। ऐसा जरूरी है? ऐसा ही होता है, अपन ने पढ़ा था, देखो अपकर्ष काल में कैसे होता है पहले। हाँ, अपकर्ष काल पढ़ा तो था, लेकिन मतलब विश्वास नहीं होता कि किसी के भाव का पहले ये तो सिद्धांत अपन को बहुत सी चीजों का विश्वास नहीं होता बहन जी, लेकिन यही रहा है। अपन जैसे कहते हैं, मेरे साथ मैं तो मजाक कर रहा था, कई बार अपन किसी को कुछ कहना चाहते हैं ना, तो जब देखते हैं को उसको चोट लगी उस बात से, हम भी चाहते तो थे लेकिन हम ऊपर से माफी मांग लेते, अरे नहीं भाई साहब मेरा मतलब ये नहीं था, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन और मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन ये सब जो हमने क्या कर रहे थे हम, ये पूरा पूरा भाव हमारे क्या थे वैसे ही अंकित हो जाते, उसमें मजाक नहीं चलता है ना। तो इसलिए जो सोचते हैं कि अपनी बुद्धि को जिनको वो हैजा है, वो सोचते हैं कि मैं जब आएगा मौका कह दूंगा, मैं तो मजाक कर रहा था, हंसी सिम कर रहा था, है ना। उनको मालूम नहीं है कि वहां अंदर में जो एक्चुअल में भाव है, हमारे बहुत कॉम्प्लिकेटेड भाव होते हैं, एक ही समय में मेरी लोक कषाय भी चल रही है, मान भी चल रही है, माया भी, सभी प्रकार के भाव एक साथ चल रहे हैं, रिकॉर्डिंग बराबर हो रही है। अच्छा। अपन तो भूल जाते हैं फिर भी रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग बटन दबाना, कोई भूलता नहीं। ठीक है बहन जी, तो इसलिए जीवों को, हम सबको बहुत सावधान रहना है कि हमारे कैसे परिणाम चल रहे हैं और उनका क्या फल होने वाला है, इन भावों का क्या फल होगा, इसमें निरंतर रूप से हमें जागृत रहने की आवश्यकता है जी। तो इसी का नाम जो है वो हमारा वो है क्या बोलते हैं, एक चीज मैं भी पूछ लूं क्या? हाँ, पूछे बिल्कुल पूछे। एक वो गाना आता है कि राग करो चतुराई करो लिखिए, कर्म का खेल मिटे ना भाई, है ना भाई, तो ये कहाँ तक सत्य है? बिल्कुल सही कहा आपने,
कोई लाख करे चतुराई। लोग चतुराई तो करते हैं, मायाचारी करने वाले क्या करते हैं, वो चतुराई तो करते हैं, लेकिन किसके साथ कर रहे हो चतुराई? कर्म की गति नहीं टले। ये सत्य है क्या? होता फिर है। अगर ऐसा ही है तो फिर अपन अच्छे कर्म करने से क्या मतलब होगा फिर? अगर कर्म आएंगे उदय में ही तो लाख कुछ धर्म ध्यान करने से कुछ फायदा मिलेगा क्या? नहीं, वो क्या बोल रहे हैं कि कोई चतुराई करे, मतलब कैसी भी मायाचारी क्यों ना करे, लेकिन अगर जो है कर्म उसने बांधे हैं, इस तरह के भाव किए जिससे कर्म बंद होता है, तो अवश्य ही होगा, ये कहा। चतुराई से रोक नहीं सकते। अब जो अच्छे कर्म करेंगे उसके परिणाम आगे मिलेंगे, पूर्व के तौर में आएंगे ना। हाँ बिल्कुल आएंगे, अच्छे करोगे तो अच्छे आगे मिलेंगे। यही है। अपन को चाहिए कि नहीं आगे? नहीं साहब, हमें तो अभी के चाहिए, पहले वाले नहीं चाहिए। पूजा पाठ पैसे तो कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। वाह गुरु जी, वाह, जय जनेत। चलिए ललित जी, जिनवाणी स्तुति करेंगे। नित्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपपर भास विको भानु शिव खानी है। हो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय।